गाइस, कई बच्चों को ये मालूम नहीं होगा कि डॉक्टर और इंजीनियर में से कौन सा प्रोफेशन उनके लिए सही रहेगा या बेटर साबित होगा, या फिर कौन सा प्रोफेशन डिमांडिंग में है। स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न मतलब जैसे सवाल उठते हैं कि नीट करें या इंजीनियर बने। नीट कोई बोलता है नीट ज़्यादा टफ है, कोई बोलता है इंजीनियर करके लोग बेकार का मतलब घूम रहे हैं, कुछ उनके लिए कुछ काम नहीं है। तो आज टीके क्विक सपोर्ट में ऐसे बहुत सारे डाउट्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। नीट वर्सेस जीट क्या है, नीट क्या है, ये सब हम क्लियर करेंगे ये सारे टॉपिक। JEE यानी JEE करने के लिए फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की ज़रूरत होती है, जिससे आप इंजीनियर बनने के बाद हायर स्टडीज़ या फिर UPSC, सिविल सर्विस, बैंकिंग, SSC जैसे और भी कई सारे एग्ज़ाम्स दे सकते हो, क्योंकि उनमें मैथ्स तो कंपलसरी होता ही है। और तभी UPSC या किसी भी एग्ज़ाम या फील्ड में इंजीनियर तो मिल ही जाते हैं। यानी कि JEE के बाद चांस मिलता है अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर और ट्राई करने का। नीट करने के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डॉक्टर बनते हैं, और आज भी रिस्पेक्ट गवर्नमेंट जॉब या डॉक्टर्स को ही सबसे ज़्यादा मिलती है। नीट के बाद स्टूडेंट्स ज़्यादा एक्सप्लोरर नहीं होते, जैसे डांस, यूट्यूब, क्योंकि हर कोई आजकल पढ़ाई के तरफ थोड़ा ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनके एग्ज़ाम में पहले साल जो पढ़ा होता है वो सब मिलाकर फाइनल्स में भी आ रहा होता है। और अगर 5.5 साल का मेडिकल कोर्स के बाद में नीट PG करना चाहते हो तो उसमें पूरा कोर्स शुरू से पूछा जाता है। अब अगर एक्स्ट्रा करिकुलर में कुछ करना है तो खुद के रिस्क पर करना होगा। नीट और JEE को मोस्टली हर बच्चे 12th के साथ साथ ही देते हैं, यानी कि आपकी मेन प्रायोरिटी ये एंट्रेंस एग्ज़ाम ही होनी चाहिए। और बात रही बोर्ड एग्ज़ाम्स की, तो वो भी साथ में क्लियर हो जाता है, क्योंकि दोनों ही जगह में NCERT से पूछा जाता है। कईयों का मानना है कि डॉक्टर्स को 10 से 15 साल तक कंपलसरी पढ़ना होता है, और हाँ, ये सच भी है, क्योंकि आप जितना पढ़ोगे और एक्सपीरियंस लोगे उतना ही आपको ग्रोथ और पैसा मिलता है। और सेम इंजीनियर्स भी उतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि आज आप जितने भी सक्सेसफुल इंजीनियर्स को देखोगे वो आज भी उतना ही पढ़ते हैं। अब चाहे सेल्फ डेवलपमेंट वाले बुक्स क्यों ना पढ़ें, डॉक्टर जितना पढ़ जाए तो उसका रिज़ल्ट उतना ही उनके सामने ही है। जैसे कि कॉलेज से निकलते ही उनकी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं, और सैलरी का ग्राफ डायरेक्टली टॉप में चला जाता है। नीट में 720 मार्क्स में से बेस्ट और कम फीस वाली गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए 650 प्लस मार्क्स लाना होगा। इसके क्वेश्चंस में पिछले साल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इससे हम ये कह सकते हैं कि पेपर ज़्यादा टफ नहीं होता, लेकिन इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, जिनको कम से कम समय में अटेंड करना होता है। नीट को 17 से 18 लाख बच्चे देते हैं, जिसमें कंपटीशन और कट ऑफ लेवल अपने आप ही बढ़ जाता है। और गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्ट होने के लिए 0.1% चांस ही होता है, जबकि JEE में क्वेश्चंस रिपीटेटिव नेचर के तो नहीं होते हैं, जिससे यहाँ 50 से 60% एफिशिएंट और सेफ जोन होता है। और JEE एडवांस में तो पेपर पैटर्न और नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उनके भी मार्क्स मालूम तक नहीं होते हैं, तभी तो ये दुनिया का 4th टफेस्ट एग्ज़ाम है। नीट में अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं, लेकिन साल में एक ही बार एग्ज़ाम होती है, जबकि JEE मेन साल में 2 बार होता है, और पूरे लाइफ में सिर्फ 6 अटेम्प्ट मिलेंगे। नीट के मार्क्स के बेसिस पर ही आपको मोस्टली हर गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री मिल जाती है, जबकि इंजीनियर्स बनने के लिए कुछ कॉलेजेस खुद का प्राइवेट एग्ज़ाम्स लेती हैं। हर स्टेट्स के अपने अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, और नेशनल लेवल पर JEE मेंस होता है। इसलिए अब JEE के मुकाबले नीट में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं। एम्स के मुकाबले IITs थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, और एक स्टूडेंट को डॉक्टर बनाने के लिए गवर्नमेंट 1.7 करोड़ का खर्चा करती है। जैसे डॉक्टर्स को पढ़ते रहना होता है,
उसी तरह इंजीनियर्स को अपने आप को अपग्रेड करना होता है, क्योंकि उसी वजह से जॉब्स में फ्लक्चुएशन होती है। जैसे पहले सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर्स की डिमांड पीक पर थी, लेकिन अब हर कोई सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ही बनना चाहता है। इसलिए इन्हें अपने ही फील्ड के टेक्नोलॉजी से अपडेटेड होते रहना होगा। JEE टफ तो है, लेकिन ये आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी देता है। ये आपको बेस्ट श्योरिटी देता है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिलियंट ब्रेन्स के साथ रहने का मौका, एक्सीलेंट कंपनीज के ऑफर और उनके साथ काम करने का मौका। जबकि नीट को अच्छे मार्क्स से क्रैक करने के बाद एश्योरिटी मिलती है कि आप कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट, पैसे या भूख से कभी नहीं मरोगे, बल्कि लोग आपको भगवान मानेंगे। बस इतना ही है कि दोनों ही जगह स्किल मांगता है, क्योंकि मार्क्स बस शुरुआत में देखे जाते हैं और कैंपस प्लेसमेंट ना के बराबर होती है। इसलिए मेहनत और स्किल्स खुद से करनी और बनानी पड़ेगी। अगर आप डॉक्टर पैसे के लिए बन रहे हो तो मीन्स अगर आपका मोटिव पैसे कमाने का है तो सर्वाइव जरा टफ पड़ेगा। कई बच्चे मेडिकल कॉलेजेस के 5.5 साल ख़त्म होते ही नीट PG का एग्ज़ाम देते हैं, जिससे MD या MS कर सकते हैं और उनके लग्जरी सपने भी पूरे कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि 2 या 3 सिटीज़ में ही सिर्फ MBBS का ज़्यादा स्कोप नहीं होता, यानी कि नीट से ज़्यादा नीट PG में और मेहनत करनी होगी। जबकि JEE देकर अच्छी BTech कॉलेज के बाद ही जॉब मिल जाती है, लेकिन MBBS कर एक एवरेज इंजीनियर जितना कमाया जा सकता है। इस कंपैरिजन को देखकर ये कहा जा सकता है कि मेहनत और कंपटीशन दोनों जगह है। तो भाई अब अगर सपने पूरे करने हैं तो JEE और नीट की तैयारी में लग जाओ। ना घूमना ना मूवीज़, पूरे दिन आपको पढ़ाई को, स्कूल्स को और कोचिंग्स को आपको आपका पूरा दिन समर्पित करना होगा। फैमिलीज़ और रिलेटिव्स के साइड से मोटिवेशन और डीमोटिवेशन मिलेगी उस स्पेसिफिक कॉलेज में जाने के लिए। बट लास्ट में अब इतना ही कहूँगी कि JEE और नीट हार्ड तो है, लेकिन इसे क्रैक करना बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ दोस्तों, वर्क हार्ड करिए, मेहनत करिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। हाँ दोस्तों, तो चलिए मेहनत करिए, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। फिर हम मिलेंगे कुछ बहुत ही अच्छे एजुकेटिव कंटेंट्स के साथ ओनली ऑन DK क्विक सपोर्ट पर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।